साथ इस वक्त हरिशंकरानंद महाराज हैं। हरिशंकरानंद महाराज जी, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपको वो 10 लाख रुपए का इनाम भी दे सकते हैं अगर आप ये साबित कर दें कि तंत्र मंत्र कोई चीज होती है तो। अभी ये मेरे पास कर दे, मेरे ऊपर कर दे, ये सब है, कैंडल वैंडल्स है, ये जितना भी ये यहाँ पे है। हाँ। ये एक मानसिक तौर पे दिखा के सामने वाले के माइंड को पजल करने की चीजें हैं। पहली बात ये समझना है कि तंत्र है क्या, तंत्र कैसे किया जाता है, उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, साधनाओं के माध्यम से अगर यदि हम अपने को उच्चस्थ, अगर यदि हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं तो उसमें हम तंत्र का सहारा लेते हैं। ठीक है। तंत्र का सहारा अकेले नहीं लिया जाता, उसमें मंत्र भी होता है, उसमें यंत्र भी होता है। जहां तक आपने कहा कि मुझे करके दिखा दीजिए, हाँ। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर त्रेहन, अगर आपने नाम सुना हो इनका, ये मेडिसिटी में जब गुड़गांव के अंदर थे और हार्ट के बहुत जाने माने ये डॉक्टर रहे हैं जी। और जब मेरी नॉलेज में ये आया कि इन्होंने भी हमारे जैसे लोगों का सहारा लिया और इस बात में सफलता भी पाई इन्होंने कि हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जाओं से स्पंदित होता है सामने वाले का शरीर। और छोटी मोटी जो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद नहीं किया। और दूसरा, इसको कहते हैं कल्चरल कंडीशनिंग साइकोलॉजी में। कल्चरल कंडीशनिंग क्या होता है? जो आपको बचपन से सिखाया गया है, जिस पे आपको फेथ हो गई है। तो अगर आपको, अब देखिए शिव जी की है, राइट, तो इस चीज से जो कैंडल वगैरह है, तो आपका अगर कभी बचपन में आपने देखा है तो एक कल्चरल कंडीशनिंग हो जाती है। अब जैसे एक मिनट, जब ये साहिल की आप बात करते हैं, अगर आप साहिल की बात करते हैं, साहिल के साथ भी ये था, इसके नाना तंत्र मंत्र करते थे, तो बचपन से इसने अपने नाना को करते हुए देखा। तो ये जो नाना करते थे, उनका शायद हो सकता है गॉड कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मुझे नहीं पता राइट कि क्या हुआ होगा, पर नॉर्मली ऐसा होता है। उसके बाद जो उनका ये अपना जो साहिल था, उसको कहीं ना कहीं वहां से साइकोटिक हो गया, क्योंकि हेलुसिनेशंस वगैरह, क्योंकि उसकी जो जैसे ये बता रहे हैं ना, कल्चरल कंडीशनिंग हो गई। ये तो बातें कर रहे बड़ी बड़ी, मैं कह रहा हूं मुझे आपका ना तंत्र जानना है ना मंत्र जानना है। नहीं। आप अपना स्थान, आप न्यूज नेशन में कभी और मुझे बुलाइए, जो कर सकते हैं करिए, और वो 10 लाख के चेक में 20 लाख लिखवा लीजिएगा, आपके तंत्र में इतनी शक्ति होगी। आप बात समझ रहे हैं, आप इस शब्द को कहीं और लेके जा रहे हैं। पहले तो ये समझिए तंत्र है क्या। हमारी सूक्ष्म अस्थि और उपास्थियों की साधना ही तंत्र है। तंत्र टेक्निक है ना, इट्स टेक्निक। पहले समझ टेक्निक, करेक्ट, इससे पहले समझ लीजिए। तो आप करके दिखा दीजिए ना, जब मर्जी करना चाहें, मंत्र पहले आप करना चाहें। पहले बोलिए, इसको समझिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी सूक्ष्म अस्थि और उपास्थियों की साधना ही तंत्र है। इसको बड़े विस्तार, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है चीजें, ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये आप इसको फिलॉसफी कह सकते हैं, आप इसको सूडो साइंस कह सकते हैं। साइंस में होता, साइंस की जब जहां साइंस का अंत होता है, वहां अध्यात्म की शुरुआत। ये तो बातें हो, फिलॉसफी हो गई ना। आप साइंस करके दिखाइए, चंद्रनाड़ी, अरे सर आप करके दिखाइए। अच्छा, कुछ आप तंत्र करिए कि मैं आपको पॉजिटिव बोलना शुरू कर दूं, वो माइंड रीडर है वहां पे। आप मुझे ऐसा करो कि मैं आपकी अच्छी, अच्छा मैं आपके तंत्रों की प्रशंसा करनी शुरू कर दूं, ऐसा कुछ मैजिक करके दिखा दो। पहले बात आप समझिए, तो नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ जो ये दिखा के आप, मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए सर, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप उसको तो जब आप उस टाइप के नहीं, तो आपको ज्ञान भी नहीं है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप इसको समझो। ये तंत्र जो है, ये हमारे शरीर के अंदर हर व्यक्ति में विद्यमान है। वो उच्च शक्ति जिसको पाने के लिए योगी कंदराओं में जाते हैं, एकांतवास करते हैं, और जब वो ऊर्जाएं, वो सिद्धियां उनको मिलती हैं, तब उसका इस्तेमाल पॉजिटिव में किया जाता है। आप में कौन सी सिद्धि है? मैं इस मार्ग पे हूं। मैं थोड़ा सा, कोई सिद्धि नहीं है। एक मिनट। और आपको जहां तक ये बात है कि सिद्धि की बात है, ये शो इसलिए नहीं है सर, ये शो इसलिए नहीं है कि आप जो है, आप किस सिद्धि के मालिक हैं कि वो किस सिद्धि के मालिक हैं। ये दरअसल ये कुछ विधाएं ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं सिस्टम। साइकोटिक केसेस ऐसे ही होते हैं, ये तो माना ही नहीं गया सर। हमारा शो किसी विधा को कम, किसी को बेहतर, किसी को कम बताना नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, यह शो इसके लिए है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके आधार पर लोग चल रहे हैं, बड़ी संख्या में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? और लोग मर भी फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। है। इसलिए मैं ये समझाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि उनको यह समझ में आए। इसीलिए सुमित खरबंदा जी, आप भी तो लोगों का दिमाग पढ़ते हैं, यह भी तो एक तरह की साधना ही होगी कि आपने भी प्रैक्टिस की होगी किसी विशेष तरह के हुनर की, स्किल की, तब जाकर आप लोगों का माइंड रीड कर पाते हैं कि वो क्या मन में सोच रहे हैं और आप बता देते हैं। एक मिनट, ये भी ध्यान करते हैं नहीं, तो ये माइंड, तो ये क्या फर्क है इन दोनों चीजों में, जो हरिशंकरानंद जी कह रहे हैं और जो आप करते हैं? देखिए, एथिकल तरीके से, अगर सही तरीके से अगर काम किया जाए, तो हर चीज का एक एंटरटेनमेंट
फैक्टर देखा जाना चाहिए। ठीक है। मुझे लगता है कि एज अ माइंड रीडर मैं लोगों का दिमाग अगर पढ़ सकता हूँ, थॉट रीड कर सकता हूँ, उनके विचार को मैं बता देता हूँ, तो वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ हिप्नोसिस भी। हिप्नोसिस को अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग इंटरनेशनली इसको स्ट्रेस रिलीव और एडिक्शन दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक मिथ है, हमारे यहाँ पर एक भ्रम है कि ये गलत है, हिप्नोसिस गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान में यही आता है कि हिप्नोसिस करके मुझसे कुछ भी करवाया जा सकता है, इसके अंडर अगर मैं इन्फ्लुएंस हो गया तो मुझे कुछ भी करवाया जा सकता है। देखिए, कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात करी। उनको जी जैसे जो पर्चियां वगैरह लिखते हैं, कोई किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं होती। हर एक चीज का एक स्केल है, वो टेक्निक है, वो एक मैजिशियन है जिसको आप मेंटलिस्ट कहते हैं। आके बताइए। हाँ, देखिए, अभी आपने जो बोला कि कोई पर्ची निकाले या निकाले, इसका जीवत ज्वलंत उदाहरण बागेश्वर बाबा है। कई तरीके से उनको चेक कर लिया गया। अरे कोई नहीं चेक किया गया, मेरे सामने मैं 2 साल से बोल रहा हूं, उनको आ जाइए ना, 10 मिनट में एक्सप्लोर आपको जाना चाहिए वहां पे। मैंने 10 मिनट वाले बाबा सिखा दूंगा शो, उसके बाद पहले आप मेरी बात, मैंने अब चिल्लाइए मत, पहले आराम से सुनिए, पहले आराम से सुनिए आप इस चीज को। अरे यार, आप वो ताकत है जो आपकी डिसीज को क्योर करता है। तंत्र में वो ताकत है। पर्ची क्यों करती है? मैं पर्ची की बात नहीं कर रहा, मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। तंत्र में कितनी ताकत है, लेकिन तंत्र को समझना आना चाहिए। उसको हमारे बुद्धिज्म में उसको साइकोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये आपकी वैज्ञानिक भाषा है, राइट? अगर ये आपकी वैज्ञानिक भाषा है। अरे वैज्ञानिक भाषा नहीं है। मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसकी मदद लेके संतानोत्पत्ति के साथ में अपने आइडिया बनाया है। लोगों को आपके तंत्र की जरूरत है बच्चे पैदा करने की। मैं आपको अच्छा आएंगे आपको लड़का की हो सकता है। पहले मेरी बात पूरी सुनिए जरा, आप अपनी नोज बंद कर दिखाइए जरा मेरे को एक बारी। अरे उससे क्या होगा? पहले करिए तो सही, तंत्र से बंद कर दीजिए ना। अरे आप पहले अपने हाथ से बंद कर दीजिए, मुंह खोल दीजिए। आपको वैज्ञानिक बताता हूं, लोग कहते हैं चमत्कार। अरे मैंने कहा ये चमत्कार चलाने वाला कम है कि जो सांस आ रही है और जा रही है। अरे वो इसी सांस में अगर जो गुस्सा करे तो उसकी गति अलग है। आपका तंत्र क्या, उसकी गति। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूं। सहारा मत लीजिए। आप करिए, मैं तो ऊपर वाले की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। जीवन तो ज्वलन, आप करके दिखाओ। आप जीवन तो ज्वलन, सांस लेके छोड़िए। अरे आप सांस लेके कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा साइंस सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को नहीं मानता है, और जबकि हमारे शरीर में तीनों नाड़ियां विद्यमान हैं और इस बात के आध्यात्मिक रूप से सबूत दे दिए गए हैं, पर मानने को साइंस मेरे पास तैयार नहीं है। इस शो के लिए अभी समय मेरे पास इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।